नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सावन का महीना देश के लिए ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी हमेशा खास रहा है। शिव के प्रति पीएम मोदी की भक्ति जग जाहिर है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि समय समय पर भगवान शिव के प्रति पीएम मोदी की आस्था भक्ति हमेशा देखने को मिली है। 18 मई साल 2019 ऐसा पहला मौका था जब आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी ने अपनी संस्कृति के अनुरूप बाबा केदारनाथ की गुफा में तपस्या की। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। जब पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी, तब बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। जो कि पीएम मोदी खुद गुजरात से आते हैं, इसलिए सोमनाथ मंदिर से तो उनका हमेशा पुराना रिश्ता रहा है और देश हो या फिर विदेशों में महादेव के दर्शनों का मौका पीएम मोदी कभी नहीं चूकते। प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल के पशुपतिनाथ में जाकर महादेव का रुद्राभिषेक किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उज्जैन के महाकाल की घंटों पूजा करते थे। कोयम्बटूर में जहां शिव की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं मुस्लिम देश ओमान की सरजमी पर 125 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखे। ऐसे न जाने कितने ही मौके आए जब दुनिया ने पीएम मोदी की शिव भक्ति देखी। भगवान शिव के प्रति पीएम मोदी की कितनी आस्था है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शिव भक्ति में डूबे सावन के महीने में पीएम मोदी ऐतिहासिक फैसले लेते आए हैं। पिछले साल सावन के महीने में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिसके चलते न सिर्फ सावन के सोमवार मोदी सरकार के लिए गुड लक लेकर आया, बल्कि दुश्मनों के नापाक इरादे भी पस्त हो गए। पिछले साल सावन के महीने के पहले सोमवार में मोदी सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। भारत की इस सफलता पर केवल देश के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वाहवाही हुई। पड़ोसी मुल्क चीन भी भारत की इस सफलता की सराहना करने से नहीं चुका। सावन के दूसरे सोमवार को संसद से बहुमत के साथ 3 तलाक का बिल पारित करवाया। उस वक्त 3 तलाक को लेकर देश भर की विपक्ष पार्टियां इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि 3 तलाक बिल लोकसभा में तो पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में उसका पास होना असंभव है। लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। इन सभी अटकलों को दूर करते हुए एक रणनीति के तहत 3 तलाक बिल दोनों सदनों से आसानी से पारित हो गया। सावन के तीसरे सोमवार को तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से पिछले 72 साल से चले आ रहे अनुच्छेद 370 को खत्म कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की छुट्टी कर दी। एक झटके में जम्मू कश्मीर को 370 और 35A की बेड़ियों से आजाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को विकास की डोर से बांध दिया और इसके बाद तो चर्चा होने लगी कि सावन के अगले सोमवार को अब पीएम मोदी कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बहरहाल इस वक्त देश एक तरफ जहां कोरोना के आतंक से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर चीन के साथ तनातनी जारी है। अब ये देखना बाकी है कि सावन का ये महीना देश के लिए क्या बड़ी सौगात लेकर आता है और पिछली बार की तरह क्या इस बार भी पीएम मोदी सावन के सोमवार में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मौका मिलता है। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहां पहुंचा था, दिल में एक कसक थी
कि कुछ करना चाहिए। गुजरात में रहते हुए अपनी तरह से कुछ न कुछ करता रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री बना। सौभाग्य से हाँ, उत्तराखंड में भी अनुकूल सरकार बनी। तो आपने देखा होगा कि वैसे यहाँ 3-4 महीने से ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फ रहती है, 50-52 फीट तक बर्फ चली जाती है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और जब काम पीक पर होता है तो करीब 800,000 लोग काम करते हैं। और इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। एक तो मेरे मन में रहता है कि समय मिले तो इसका रिव्यू भी करूं, और दूसरा इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुम्फा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला, और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। अच्छी टीम मिली है मुझे, डेडिकेटेड टीम है, वो काम कर रही है। मैं कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मॉनिटरिंग करता हूं, खुद वीडियो से पूरा यहाँ का व्यूज लेता रहता हूँ। कभी कभार मैं देख रहा हूँ कि जब ये यात्रा का कबाड़ खुलते हैं तो सामान्य मानवी को तो ऐसा लगता है चलो भाई कबाड़ खुले हम जाए। इसके पहले 2 महीने तक सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता है, रास्ते खोलने पड़ते हैं, बर्फ हटानी पड़ती है, यहाँ जो आवश्यकता है वो सामान पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि एवरेज धीरे धीरे करके डेली 25,000 लोग पहुंचते हैं, तो उन सबको सुविधा मिले। एक प्रकार से ये व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन हमारे देश में इन चीजों की ज्यादा चर्चा बहुत कम होती है। अगर यहाँ कोई एकाध तकलीफ हो जाए तो वो मेन न्यूज बन जाती है, वरना सचमुच में अगर लोगों को ये ज्ञान हो कि कितना कष्ट उठा करके लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं, तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहाँ तक भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता, पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और
ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने